गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यामंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिटरमिनर्स, जिसमें हमने पढ़ा ए तथा एन का प्रयोग। अब जो है आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, आपको बताया मैंने पहले। अब दूसरा जो इसका आर्टिकल का प्रकार है वो द, जो कि डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, मतलब इस द का प्रयोग जो है वो निश्चित होता है। ऐसी संज्ञा से पहले आता है जो कि पर्टिकुलर होती है, विशेष होती है, विशिष्ट होती है, उसके पहले ही द का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखा है द का प्रयोग किसी विशिष्ट पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पहले किया जाता है। मतलब वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो है विशिष्ट होना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए संज्ञा का एकवचन होना आवश्यक नहीं है, जैसी शर्त उसमें ए तथा एन के लिए होती थी, जिसमें संज्ञा का सिंगुलर होना जरूरी था। लेकिन इसमें जो है वो संज्ञा का सिंगुलर होना कोई जरूरी नहीं होता है। ए द जो है वो एकवचन या बहुवचन दोनों संज्ञाओं के पहले लग सकता है। तो देखिए द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन सी कैसी संज्ञा हो तो उसके पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ कहाँ द का प्रयोग किया जा सकता है, देखिए तो द का प्रयोग प्रसिद्ध इमारतों, भवनों या किलों, फोर्ट्स के पूर्व किया जाता है। कहीं भी जो है वो किसी प्रसिद्ध इमारत का नाम दिया है, कोई भी इमारत हो सकती है जो फेमस है, या कोई भवन है, बिल्डिंग्स कोई भी हो सकती है, फेमस होनी चाहिए। फोर्ट्स किसी फोर्ट का नाम है, चाहे कोई भी हो किला, तो इनके नामों के पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए द वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार आपने सुनी होगी, दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है चीन की दीवार है, विशिष्ट है, इमारत है, पहले लगा है द। अब देखिए द रेड फोर्ट, लाल किला, बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है। तो फोर्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेहरानगढ़ हो, जूनागढ़ हो, गागरोन हो, चित्तौड़ हो, या कोई भी फोर्ट, कोई भी किला हो, अगर फोर्ट है तो उससे पहले जो है वो आपको द लगाना है। उसके बाद में भवन है, जो ताजमहल फेमस है, तो उससे पहले द का प्रयोग। कुतुब मीनार भवन है, इससे पहले द लगा। तो ऐसे कोई भी इमारत, भवन या किला जो है वो फेमस है, उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरा नियम है, और कहाँ किया जाएगा द का प्रयोग, तो किसी रेलगाड़ी का नाम है, वायुयान का नाम है, किसी जलयान का नाम है, ये नाम अगर दिए हैं वाक्य में तो उससे पहले जो है वो आपको द ही लगाना है। जैसे देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, नाम सुना होगा, राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है राजधानी एक्सप्रेस। तो शताब्दी एक्सप्रेस भी एक रेलगाड़ी का नाम है। द इंडियन एयरलाइंस वायुयान की सेवा है, इंडियन एयरलाइंस। द जेट एयरवेज ये भी वायुयान की सेवा है। द विक्रांत एक जलयान का नाम है। तो इस प्रकार के अगर कोई नाउन है जिसमें किसी रेलगाड़ी का, वायुयान का या जलयान का नाम है, तो आपको उससे पहले द का प्रयोग करना है, ए तथा एन का नहीं। अब तीसरा नियम देखिए, और जो है वो द का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए तीसरा नियम देखिए जहाँ द का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्रों के नाम के पूर्व जो है द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र का है नाम, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। वाद्य यंत्र जैसे गिटार है, हारमोनियम है,
फ्लूट है, ड्रम है, तो ये सभी वाद्य यंत्र जो है इनके नामों के पहले हमेशा जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान ये होना चाहिए कि जो जहाँ आपको आर्टिकल बढ़ने के लिए कहा है, इससे उस खाली जगह से आगे वाला जो शब्द जो है वो अगर किसी वाद्य यंत्र का नाम है, आप समझ जाओ कि ये नाम जो है वो किसी वाद्य यंत्र का है, तो आपको जो है वो द का प्रयोग करना है। अब चौथा नियम जो है धार्मिक पुस्तकों रिलीजियस बुक्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। किसी धर्म से संबंधित पुस्तक अगर है, उसका नाम दिया हुआ है, तो आपको जो है वो उस नाम से पहले द का प्रयोग ही करना है। जैसे गीता जो हिंदू धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उससे पहले द, जैसे रामायण ये भी हिंदू धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो द बाइबल ईसाइयों की प्रसिद्ध पुस्तक है, द कुरान मुसलमानों की जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक है धार्मिक, द महाभारत ये भी हिंदुओं की प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, तो इससे पहले भी द। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द दिया हुआ है जिससे पहले आपको आर्टिकल बढ़ना है, वो शब्द अगर किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक का नाम है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको उससे पहले द ही भरना है। अब देखिए पांचवा नियम, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नाम के पूर्व जो है वो द का प्रयोग ही किया जाता है। किसी भी धर्म का नाम है, किसी भी संप्रदाय का नाम है, तो आपको उससे पहले हमेशा द भरना है। कैसे? द हिंदू एक धर्म है, HINDU, तो पहले द। मुस्लिम्स धर्म है, पहले द। बौद्ध धर्म है, तो उससे पहले द। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी धर्म और संप्रदाय का नाम दिया है तो आपको उससे पहले द ही पढ़ना है। अब छठा नियम कहता है संसार की अद्वितीय वस्तुओं के नाम के पूर्व जो है वह द का प्रयोग किया जाता है। अद्वितीय, यूनाइक, जो संसार में एक ही है, इकलौती है, तो ऐसी पुस्तकों के ऐसी वस्तुओं के नाम से पहले आपको जो है वो द का प्रयोग करना है। जैसे द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, द अर्थ पृथ्वी, ऐसी बहुत सारी वस्तु। आपको ये लगना चाहिए कि ये जो नाम दिया हुआ है ये ऐसी वस्तु का नाम है जिसका दूसरा उदाहरण जो है वो कोई दुनिया में नहीं है, तो आपको जो है वो उससे पहले जो है वो द लगाना है। अब इसके बाद में सातवां नियम देखिए। तब सातवां नियम देखिए, सरनेम जो होता है, जैसे चौधरी है, बिश्नोई है, शर्मा है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, ये सभी जो है वो इस प्रकार के सरनेम जो है उनसे पहले आपको जो है वो द का प्रयोग करना है। जैसे देखिए चौधरी, शर्मा, ऐसे बहुत सारे सरनेम हो सकते हैं, उनसे पहले आपको जो है वो हमेशा द का प्रयोग ही करना है। अब इसके बाद में निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन जो होते हैं उनसे पहले जो है वो आपको द का प्रयोग करना है। जैसे देखिए द लंच सुबह किया जाता है, सफर रात्रि का भोजन होता है, डिनर मुख्य भोजन होता है, और ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता जो होता है, दोपहर जो होता है। तो ये सभी जो है वो निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन है, उनका नाम है, तो उनसे पहले जो है वो आपको द का प्रयोग करना है। अब उसके बाद में रंगों का नाम हो दिया हुआ अगर, तो आपको उससे पहले द का प्रयोग करना है। जैसे द रेड, द येलो, द ब्लू, द सैफरन, कोई भी रंग का नाम है तो आपको जो है उससे पहले द का प्रयोग करना है। और उसके बाद में जो है 10वां नियम है, अगर किसी नदी का नाम दिया है, नदियों, महासागर, कोई भी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, कोई भी
महासागर का नाम है, उनसे पहले खाड़ी का नाम है, उससे पहले तालाबों के नाम से पहले द का प्रयोग करना है। जैसे देखिए द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द गंगा नदी का नाम है, द यमुना, द कावेरी, द लूनी। तो किसी भी नदी का नाम है उससे पहले बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो कोई भी खाड़ी है अगर खाड़ी का नाम है तो उससे पहले द मानसरोवर प्रसिद्ध तालाब है, द पुष्कर। तो इस प्रकार के बड़े बड़े जो तालाब जो होते हैं उन तालाबों के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले आपको हमेशा जो है वो द का प्रयोग ही करना है। अब इससे आगे नियम जो है वो 11वां नियम देखिए, और कहाँ द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो 11वां नियम देखिए, द्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, झीलों के नाम, पर्वतों के नाम या पठारों के नाम के पूर्व जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी द्वीप का नाम दिया है, महाद्वीप का नाम दिया है, झील का नाम दिया है, किसी पर्वत का नाम दिया है या किसी पठार का नाम दिया है, तो आपको उससे पहले जो है वो द लगाना है। उदाहरण के लिए देखिए, द अंडमान द्वीप है, द निकोबार द्वीप का नाम है, द अंटार्कटिका महाद्वीप है, द हिमालय पर्वत है, द तिब्बत पठार है, द सांबर झील है, द अरावली पर्वत है, द एवरेस्ट पर्वत है। तो इस प्रकार के पर्वतों, पठारों, झीलों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम से पहले आपको प्रयोग करना है द का। अब उसके बाद लिखा है देशों के समूह। कई बार क्या होता है कि संक्षिप्त में जो है वो नाम लिखे हुए होते हैं और देशों के समूह के नाम होते हैं, जिसमें बहुत सारे देश होते हैं, तो उनके समूह को एक अलग नाम दिया जाता है संक्षिप्त में। तो उनके ऐसे संक्षिप्त नामों से पहले आपको द का प्रयोग करना है। जैसे लिखा है द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राज्यों का एक समूह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका कहा जाता है। द यूएई, यूनाइटेड, ये अरब कंट्रीज है, अरब कंट्रीज का नाम है, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये भी देशों का समूह है यूएई। तो ऐसे संक्षिप्त नाम जो देशों के या राज्यों के समूह हों, तो उनसे पहले भी आपको जो है वो द का प्रयोग करना है। उसके बाद में लिखा है एक ही संज्ञा का जब वाक्य में दूसरी बार प्रयोग होता है तो द का प्रयोग होता है। कई बार क्या होता है कि एक संज्ञा का बार बार प्रयोग किया जाता है वाक्य में, तो उसी संज्ञा का जब वाक्य में दूसरी बार प्रयोग करते हैं तो उसके आगे द लगाना पड़ता है। पहली बार में जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब दूसरी बार उसी को पुनरावृत्ति करेंगे तो उससे आगे द लगाना जरूरी होता है। जैसे देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन, यहाँ ए आया है पहली बार। अब इसी लॉयन को देखो यहाँ दूसरी बार प्रयोग किया, द लॉयन वाज वेरी हंग्री। तो देखो ये लॉयन, वही लॉयन, यही लॉयन यहाँ पर है, तो इसके पहले जो है वो द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे कोई भी संज्ञा जब दूसरी बार वाक्य में प्रयोग की जाती है तो उससे पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। अब और आगे देखेंगे और किसके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो अब देखिए, कॉमन नाउन जो होता है, जातिवाचक संज्ञा जो होती है उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें कोई शब्द जो है वो पूरी जाति का बोध कराता है, तो ऐसा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है उससे पहले आपको जो है वो द का प्रयोग करना है। जैसे घर या गर्ल जातिवाचक संज्ञा है, लड़कियों की जाति, लड़की कोई भी हो सकती है, सीता हो, गीता हो या कोई भी लड़की हो, लेकिन वो आखिर उसकी जाति क्या है, गर्ल, लड़की। तो जातिवाचक संज्ञा से पहले द का प्रयोग करना। ऐसे जैसे लड़का कोई भी हो सकता है, रमेश, नरेश, विजय, या कोई भी हो सकता है, तो जातिवाचक संज्ञा है बॉय, इससे पहले भी द का प्रयोग। काऊ, कोई भी गाय, सभी गायों के लिए है, गायों की जाति के लिए है काऊ।
तो इससे पहले भी जो है वो द। तो जातिवाचक संज्ञा अगर दी है वाक्य में तो आपको उससे पहले द का प्रयोग करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, संज्ञाएं थी, जिससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना था। हो सकता है कुछ पीछे रह गई हो, नहीं बता पाए हो, पीछे छूट गई हो, तो आगे विस्तार से और एक बार जो है वो देखेंगे। लेकिन अब इसके बाद में जो है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ऐसी कौन सी संज्ञाएं हैं तो या होती है जिससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी बीमारी का नाम दिया हुआ हो, कैंसर हो, एड्स हो, टीबी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी बीमारी अगर है, बीमारी का नाम दिया है तो आपको उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर अध्ययन का विषय है, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, और सोशल साइंस है या अध्ययन का कोई भी विषय है, तो उसके नाम के आगे आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। स्थान का नाम है, किसी स्थान का नाम दिया है, चाहे जयपुर है, जोधपुर है, राजस्थान है या भारत है, तो उससे पहले ज़्यादातर स्थानों के नाम से पहले जो है वो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। खेलों का नाम है, चाहे वो हॉकी है, क्रिकेट है, जूडो है या कोई भी खेल का नाम है, उससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो मैंने ये दिया है, यहाँ पर कैंसर लिखा है, बीमारी का नाम है, इसलिए इसके आगे क्रॉस किया है मैंने, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मलेरिया बीमारी का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी अध्ययन विषय है, कोई नहीं आएगा। संस्कृत कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अध्ययन विषय है। राजस्थान स्थान का नाम है और प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं इसको, तो ये नहीं आएगा इसके आर्टिकल। ये खेल का नाम है क्रिकेट, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे कैसे अगर प्रॉपर नाउन होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हो प्रॉपर नाउन, तो आपको जो है कोई भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है और स्थान का नाम भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें व्यक्ति का ही देखा जाता है, पर्सन, खास करके व्यक्ति ही होना चाहिए। वस्तु पर और स्थान पर कम है, लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम अगर होता है तो उससे आगे जो है वो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे और एक और है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने सुना होगा, भाववाचक संज्ञा, उसके आगे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखो रमेश दिया है, तो रमेश, नरेश, विजय, सीता, गीता, सरला, निकिता, कोई भी नाम हो, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपको उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जयपुर स्थान का नाम दिया है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैट, HAT, हैट का मतलब घृणा करना, LOV, लव का मतलब प्यार करना। तो ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो इनके आगे जो है वो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो 14 नियम बताए, इन नियमों को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। और जो ओमिशन है, जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगते हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक जो है वो आर्टिकल वाला, ये बिल्कुल संक्षेप में मैंने और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, ताकि सभी बच्चों को, चाहे वो 6 के हो, चाहे 9th के हो, सभी को अच्छी तरह से समझ में आए, समझ पाए। और धीरे धीरे इसको जो है वो और थोड़ा इसका लेवल जो बढ़ाते हुए इसको थोड़ा और विस्तार से आगे वाले समय में, आगे आने वाले समय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो आपको आर्टिकल का परिचय हो जाएगा और आप थोड़ा सा जो है उनके बारे में समझ सकोगे, और फिर जो है वो अपन विस्तार से इनको आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही। कल जो है इससे आगे वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे डिटरमिनर्स, जिसमें दूसरा प्रकार डिटरमिनर्स का जो है डेमोस्ट्रेटिव्स। मैं पहले आपको उसका परिचय करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब यहाँ पढ़ाएंगे तब तुम्हें मालूम होगा कि ये डेमोस्ट्रेटिव कौन कौन से हैं। तो आज केवल इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको समय समय नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।